अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कारखाने में सोलर सेटअप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कारखाना है जहाँ पे 3 सीविंग मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पे पेंट वगैरह सिलाई की जाती है। इन्होंने बहुत ही कम खर्च में एक सोलर सेटअप यहाँ पे लगाया है और इसी की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। वैसे अगर प्रॉपर तरीके से इस सेटअप को लगाया जाता है तो इसमें खर्चा कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही कम खर्च में इस सेटअप को इंस्टॉल किया है और इसके ज़रिए ये यहाँ पे 3 मशीनें चला रहे हैं जिसमें सर्वो मोटर लगी हुई है। ये मशीनें सुबह 9 बजे से और शाम 6 बजे तक चलते रहती है। यहाँ पर TX 2500 की एक टाल ट्यूबलर बैटरी को लगाया गया है। एक यहाँ पे सिमटेक का 60 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है और इसके साथ 2 585 वाट के जिनको के बाईफेशियल सोलर पैनल को लगाया गया है। यहाँ पे एक 3000 वाट का एक कन्वर्टर लगाया गया है जिसके ज़रिए DC को AC बना के इसके ज़रिए ये मशीनें चलाई जा रही हैं। 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर यहाँ पे लगाया गया बैटरी में और इनपुट में यहाँ पे 63 एम्पेयर का DC ब्रेकर को लगाया गया है। अब लोड चेक करते हैं कि इन तमाम मशीनों का लोड कितना है और किस तरह से इसकी वर्किंग है। यहाँ पे आप देखें सोलर पैनल से 80 वोल्ट आ रहे हैं। इस वक्त सुबह के टाइम है और धूप कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है और यहाँ पे हमें सिर्फ 1 एम्पेयर शो हो रहा है इनपुट में और आउटपुट में 4 एम्पेयर शो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने इससे पहले एक गलती किया था। यहाँ पे MPPT की जगह इन्होंने PWM चार्ज कंट्रोलर लगा दिया था। सेम सारी चीज़ें यही थी, सिर्फ कंट्रोलर जो था वो PWM था, जिसकी वजह से इन्हें बैकअप नहीं मिल रहा था। बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी, बैकअप नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उस कंट्रोलर को रिप्लेस करके यहाँ पे MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया गया। दोस्तों, अब हम तीनों मशीनों को बैक वक्त आपको चला के चेक करवाएंगे कि तीनों मशीनों का लोड कितना है। यहाँ पे बैटरी तकरीबन फुल है और इस वक्त कोई यहाँ पे चार्जिंग का एम्पेयर शो नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे ये लोड चला रहे हैं उस वक्त यहाँ पे एम्पेयर बढ़ जा रहा है। जैसे जैसे मशीनें चल रही है एम्पेयर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम इन तीनों मशीनों को बैक वक्त चलाएंगे। एक साथ चलाने के बाद हम इसका लोड चेक करेंगे कि इन तीनों मशीनों का लोड कितना है और ये जो कन्वर्टर है इसकी कैपेसिटी क्या है। दोस्तों, यहाँ पे देखें ये सिर्फ 3 एम्पेयर का इस वक्त लोड यहाँ पे शो हो रहा है और हम तीनों मशीनों को बैक वक्त में चलाने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ अभी आपने देखा है कि 90 एम्पेयर तक का लोड गया है। 90 DC एम्पेयर के लोड यहाँ पे आपने शो होते हुए देखा है। जब तीनों मशीनें बैक वक्त चलती है तो इसका एम्पेयर जो है वो 90 तक जाता है और इसी कन्वर्टर के ज़रिए इसे चलाया जा रहा है। अब AC के एम्पेयर भी आपको चेक कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अभी आपने देखा है कि AC के एम्पेयर जो हैं वो तकरीबन 3 तक जा रहे हैं। AC के 3 एम्पेयर तक का तकरीबन इस यहाँ का लोड है और DC के तकरीबन 90 एम्पेयर तक जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस टोटल सिस्टम में कितना खर्चा आ गया है। दोस्तों, यहाँ पे TX 2500 की बैटरी को लिया गया है। ये रिकंडीशन बैटरी है। 6 महीना चली हुई बैटरी ये तकरीबन 28,000 रुपये में मिली है। यहाँ पे इस कन्वर्टर को 10,000 रुपये में लिया गया है और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर को 19,000 में लिया गया है और बाकी 2 पैनल हैं जो कि एक पैनल 20,000 रुपये में लिया गया है और 2 ब्रेकर हैं जो कि 3,000 रुपये इनकी लागत है और बाकी वायर वगैरह है। अब हम राउंड फिगर में इन सब का हिसाब करते हैं कि 30,000 की बैटरी है, 10,000 की ये है तो ये 40,000 रुपये हो जाता है और 20,000 रुपये का ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। तो 30 और 10 40 और ये 20 60,000 बन जाते हैं और 2 प्लेटें 40,000 रुपये की है जो कि 1,00,000 रुपये बन जाता है और मज़ीद इसमें 10,000 रुपये और रख लेते हैं इन तार वगैरह का। तकरीबन 1,10,000 रुपये इस पूरे सिस्टम में खर्च हुआ है और ये एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेकिन एक बहुत ही कम खर्च में इस सिस्टम को लगाया गया है। सिर्फ इसमें ये जो कन्वर्टर आप देख रहे हैं इसी का ही जो है पैसे कम लगे हैं। अगर इसकी जगह अगर प्रॉपर किसी इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर को लगाया जाता तो थोड़े पैसे बढ़ जाते हैं। तो टोटल 1,10,000 रुपये में ये सिस्टम को लगाया गया है और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। ये सोलर सिस्टम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।